हम लोग ये 11वीं चौपाई कर रहे हैं, जिसमें लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हम आपको बता रहे थे कि इतनी भावुक चौपाई है, इतनी प्रेम से सराबोर है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, श्री रघुवीर इतने भाव विभोर हो गए, हर्षि प्रेम से इतने भर गए कि वो हनुमान जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को सांसारिक वस्तुओं से, जो भी लालायित करने वाली चीजें आम आदमियों के लिए होती हैं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। उनको केवल एक चीज चाहिए, राम प्रेम, राम भक्ति। तो राम ने सोचा कि मैं यही चीज इनको दे देता हूं। अब देखिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं जब भगवान से, तो हम फूल चढ़ाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम भजन गाते हैं, हम घंटी बजा के आरती करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप ये कर सकते हैं आप। और फिर हम अपनी एक अर्जी रखते हैं कि भगवान प्लीज़ हमारा ये काम है या ये कष्ट है, आप निवारण करिए, आप हमारे पे कृपा करिए, ये हम कहते हैं। और हनुमान जी के साथ क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कुछ मांगा श्री राम से? कुछ नहीं। वो अपना राम काज करना था, राम काज करके आके चुप शांत से खड़े हैं। रामचंद्र जी खुद दौड़ के आए हनुमान जी तक। शायद किसी अन्य के पास, शबरी के पास गए होंगे, केवट के पास गए होंगे, लेकिन हृदय से लगाया उन्होंने केवल हनुमान जी को। खुद दौड़ के रघुवर आ रहे हैं, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, उनको अपने हृदय से लगाया। देखिए, ये बात हम इसलिए भी समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग ये समझें कि उर लाए का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ प्यार वार कुछ नहीं है, यहाँ मान की बात है। हमारी संस्कृति में नियम निर्धारित हैं हर चीज के। शरीर का शरीर से छूना एक नियम के अंतर्गत होता है। हम तो हाथ भी नहीं मिलाते, हम तो दूर से ही नमस्कार करते हैं। तो भारतीय संस्कृति ऐसी है। किसी शरीर से शरीर के संपर्क होने के सामाजिक नियम होते हैं, आध्यात्मिक नियम होते हैं, धार्मिक नियम होते हैं और वैज्ञानिक नियम होते हैं। जैसे सर्जन चाहे आपके किसी भी अंग को छू सकता है यदि आवश्यकता हो तो, लेकिन अन्यथा कोई, ये तो अब आधुनिक समाज हो गया कि हम लोग दौड़ के जाते हैं तो गले भी मिल लिए और गाल भी चिपका दिया, और ये नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रदर्शन है, ये प्रेम नहीं है, और ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन अगर भगवान स्वयं दौड़ के आते हैं और शरीर का वो अंग जो आपका केंद्र है, जो निकटतम है, जो आपका हृदय है, उस हृदय को इन्होंने अपने हृदय से लगा ली, कितनी बड़ी बात है। और वो भी इनके मांगने से नहीं, भगवान खुद दौड़ के आए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। अगली चौपाई में इसी का जो आगे विश्लेषण है, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। पहली चौपाई में था उर लाए, हृदय से लगाया। इस चौपाई में है श्रीपति ने क्या कहा? कंठ लगावे, गले से। तो गला, हृदय, जो सबसे संवेदनशील, जो सबसे अधिक ऊर्जा वाले चक्र जहाँ पे होते हैं, जहाँ व्यक्ति के आस्था का, ध्यान का, मन का, विचारों का केंद्र होता है, वहाँ पे श्री राम ने खुद दौड़ के आके उनको अपने हृदय से, देखिए हृदय से लगाना आलिंगन नहीं होता। आलिंगन का मतलब होता है दोनों की सहमति चाहिए। दो लोग यदि हैं, यदि दोनों की सहमति, और उसके कारण कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ शुद्ध भाव से हो, लेकिन यहाँ यदि श्रीपति, पहले चौपाई में कहा था श्री रघुवीर, वो रघुवीर हैं, रघुवंश हैं, वहां के राजा हैं, उन्होंने हृदय से लगाया। लेकिन अगली चौपाई में उससे भी बड़ी बात कही, केवल राजा ने नहीं लगाया, भगवान ने लगाया। ये खुद हरि हैं, और जितने भी श्री हैं, श्री का मतलब वैभव और देवी, और जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी सौम्यता है, सभ्यता है, सौंदर्य है, सबके उनके पति हैं। जो सबसे विशिष्ट चीज या व्यक्ति हो सकता है संसार में, वो है ये श्रीपति। उन्होंने इनको कंठ से लगाया।
तो जब वो दौड़ के आए और हनुमान जी को हृदय से हृदय मिला, तो क्या किया रामचंद्र जी ने? देखिए इसमें बात क्या निहित है। हनुमान जी केवल इतना चाहते थे, राम लखन सिया उनके मम हृदय बसो। तो उन्होंने अपनी इमेज को, अपने आप को, अपने स्वरूप को उनके हृदय से लगा के उनके हृदय में अपने आप को स्थापित कर दिया। इससे बड़ा इनाम कोई दुनिया में आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं दिया, इस सृष्टि में नहीं दिया, किसी ने किसी को नहीं दिया। तो हम लोग इतनी सहजता से ही चौपाइयाँ पढ़ जाते हैं, इसके इतनी गहरी, इतने खूबसूरत मतलब को हम लोग समझें कि ये, और वो विशंभर हैं, मतलब ये कि पूरे विश्व के दाता वो दौड़ के आ रहे हैं भक्त के लिए, और केवल इनाम देने या उसका कोई वरदान देने के लिए। बाकी सभी भक्तों के लिए दौड़ के अक्सर जाते हैं, शंकर जी भी, लेकिन वो वरदान देके चले आते हैं। इन्होंने तो अपने आप को उनके हृदय में स्थापित कर दिया, उनके हृदय से हृदय लगा के, कंठ से कंठ लगा के। और क्या आशीर्वाद दिया? खुद तारीफ नहीं करी। तारीफ इसमें क्या करना, इसके आगे बोलना ही क्या। एक भाव ऐसा होता है जहां वाणी क्षुब्ध हो जाती है। वाणी की अपनी एक सीमा होती है, शब्द होते हैं ना, तारीफ के कुछ शब्द होते हैं गिने चुने, लेकिन जब वो शब्दों का दायरा समाप्त हो जाता है और आभार और प्रेम आपका अभी भी समाप्त नहीं हुआ, तो कैसे व्यक्त होता है? वो मौन से व्यक्त होता है। तो आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़िए, ये भी बात ध्यान रखिए, ये काव्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से इतना गहरा, इतना गूढ़, इतना खूबसूरत ग्रंथ है ये, कि पूरी जितनी भी कलाएं, शब्दों के जितना उसके अंदर जो अर्थ और प्रेम और भाव निहित है, वो सब यहाँ प्रकट हो जाता है। तारीफ कैसे करें? उन्होंने कहा मैं क्या तारीफ करूं, बोले भी नहीं। हमने आपसे कहा ना, जहां भाव शब्द कम पड़ते हैं वहां मौन काम करता है। तो वो खुद तो मौन हो गए, उन्होंने खुद तारीफ नहीं करी। उन्होंने क्या कहा? सहस्त्र बदन तुम रोज यश गावें। सब दुनिया तुम्हारा यश गाएगी हनुमान इस बात के लिए कि तुम इतने मुझसे प्रेम करते हो, इतना भक्ति है, और ये दुनिया आज देखेगी कि मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। सहस बदन तुम रोज यश गावें कहा उन्होंने। आगे इसी सिलसिले में क्या कहा? कौन कौन ने तारीफ करी? पूरा उन्होंने ब्रह्मांड गिना दिया। सनकादिक, ब्रह्मादि, मुनीषा, नारद, सारद सहित अहिसा, जम, कुबेर, दिगपाल जहांते, कवि कोविद कही सके कहाते। पूरे सृष्टि में किसी को नहीं छोड़ा, सब जगह तुम्हारी जय जयकार होगी। अच्छा, अब ये कि जय जयकार होगी, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम इतने निस्वार्थ, निष्प्रेमी हो, संवेदनशील हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, सब कुछ है जो एक आदर्श जीव में होना चाहिए, वो सब तुम में है। सनकादिक, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो वो अकेले थे, तो अब अकेले उनका मन नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई हम कुछ और भाई कुछ बनाए लोगों को, क्योंकि अकेले हम कब तक अनंत काल तक बैठे रहेंगे। तो क्योंकि वो अकेले थे तो सृष्टि बनाते कैसे? उन्होंने अपने मानस से ही रचना करी, तो उनके मानस पुत्र कहलाते हैं सनक, सनातन, सनानंद, सनत कुमार। ये चार सनत उन्होंने मतलब उगाए अपने मस्तिष्क से, अपने मानस से, तो उनको सनकादिक कहते हैं। सनक आदि चार पुत्र। लेकिन जब ये बने तो ये ब्रह्मा के अंदर से निकले थे, तो ये दुनिया में इन लोग अच्छी ही नहीं लगी। इन्होंने कहा आपने हमको यहाँ क्यों बना दिया, तो हम तो उसी लोक में ठीक थे, अदृश्य ही ठीक थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो और सृष्टि को बढ़ाओ आगे। बोले नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होता। वो जैसे ही वो पैदा हुए, जैसे ही वो आकार में आए, वो छोड़ के चले गए। वो सब ऋषि बन गए, वो अपने ही भाव में रहे। फिर अपने मानस पुत्र कई पैदा किए बाद में ब्रह्मा ने। तो ये सनकादिक जो इतनी उच्च अवस्था में थे बुद्धि के, ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों खुद भी, मुनीषा, जितने मुनि हैं, और मुनि के जो वरिष्ठ मुनि हैं, मुनीषा जो हैं, नारद। देखिए ये अभी जितने लोगों को गिनाया कि ये लोग सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तो ये लोग सब महान लोग हैं, सब देवता श्रेणी में आते हैं, भगवान श्रेणी में आते हैं। लेकिन इनका सबका एक
स्थान होता है, एक नियत एक जगह होती है। जैसे देवलोक, इंद्र देवलोक में रहते हैं, यम लोक में रहते हैं, सब जगह का अपना अपना स्थान होता है। एक नारद ऐसे हैं जो किसी लोक विशिष्ट में नहीं रहते। अब हम लोग ये बात कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और ये कौन कौन लोग हैं, इसका वर्णन करते हैं। नारद तीनों लोक में विचरण करते हैं, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और धरती तो है ही है, और वो सब जगह हैं। तो नारद भी आपकी तारीफ करेंगे। शारद माने शारदा, वो सरस्वती जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि सब में जाता है, जिसके कारण लोग विवेकी होते हैं, वो खुद तुम्हारी तारीफ करेंगे क्योंकि तुम इन सब चीज़ों से परे हो। तो इतने लोगों की बात उन्होंने कही कि सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, अब तीनों लोकों में अगर इनकी प्रशंसा होती है, उसके बाद कौन कौन है? यम। देखिए, जिस द्वार पे हनुमान जी खड़े होते हैं वहां पे यम भी आज्ञा लेके अंदर जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की हस्ती इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। यम ओम तो छोटे देवता हैं इनके आगे, छोटे मतलब मानते हैं वो हनुमान जी को। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि हाँ ये अपने कार्य हेतु जा रहे हैं, तो उनको आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है भैया, आप अपना काम करिए। लेकिन वो रक्षक हैं, कुबेर जो कि धन के देवता हैं, जो इतने खुद ही प्रभावशाली हैं, ज्ञानी हैं। दिग्पाल, दिग का अर्थ होता है व्योम, स्पेस, आकाश, स्पेस जिसको बोलते हैं। तो स्पेस, देखिए हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, सभी जगह है हिंदुइज्म में, कि स्पेस को समझने के लिए उसको बांध दिया है परिधि में। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो हमारी 8-10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशा ये हो गई और इनके बीच में 4 और दिशाएं हो गई हैं। ईशान कोण है और कौन कौन सा है पता नहीं, हम नाम इस समय भूल रहे हैं। 4 कोण वो हैं, एक पृथ्वी है, एक पाताल है। 10 ये कोण है। इन 10 दिशाओं की रक्षा के लिए एक द्वारपाल होता है, तो उसको कहते हैं दिग्पाल। दिग माने आकाश, स्पेस, उसके पाल, उसके जो रक्षक होते हैं उनको दिग्पाल कहते हैं। तो ये पूरे समस्त सृष्टि के जो दिग्पाल हैं वो भी तुम्हारे को समझेंगे और हनुमान जी तुम्हारी तारीफ करेंगे। कवि और कोविद भी करेंगे। कवि वो होता है जो कि आपकी शौर्य, आपकी वाणी, आपके सौंदर्य, आपके कृत्यों को देख करके अपने तरीके से नई बातें लिखेगा। कोविद वो होता है जो कि स्थापित बातें हैं, जो वेदों में लिखी हैं या जो लोगों ने कही हैं, उनको पढ़ के उनको समझा। आचार्य, ये शास्त्री जो स्थापित है उनको बताने वाला, जो नए तरीके से बताने वाला कवि, सब। तो ब्रह्मांड में किसी को छोड़ा ही नहीं रामचंद्र जी ने। हनुमान से कहा, हनुमान ये सारे लोग तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम किया है कि तुमने श्री राम को दौड़ा दिया कि वो आके तुम्हें अपने गले लगाएं। तो इतना, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल, क्या नहीं कर सकते हनुमान। और हमारे लिए इतने सुलभ है, हम केवल हनुमान चालीसा ध्यान से मन से पढ़ें और हनुमान जी को अपने करीब बुला लें, हम उनके संग जुड़ जाएं। इससे सरल बात और क्या हो सकती है। और वो मनुष्य भी कितने मतलब क्या कहना चाहिए, दुर्भाग्य वाले होते होंगे जो इतना भी नहीं कर पाते, समझना ही नहीं चाहते हनुमान चालीसा को, ना हनुमान जी को। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि, वो सिद्ध हो जाता है। किसने कहा? साखी गौरीशा। गौरीशा शंकर जी साक्षी दे रहे हैं कि जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा और इसको सिद्ध कर लेगा, सिद्ध मतलब भाव से पढ़े, उसमें मगन हो जाए, हनुमान जी को समझे, उनको उनके बताए हुए रास्ते का आचरण करे, ये सिद्ध करना हुआ, तो उसकी कोई भाव ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होगी। वो तो होती ही होती, इतने सरल है, इसका कोई नियम कानून नहीं है। हर भगवान को सिद्ध करने के लिए नियम और कानून होते हैं। हनुमान चालीसा के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे जो पढ़े, जो ये पढ़े, जो पढ़े, औरत पढ़े, आदमी पढ़े, बच्चा पढ़े, बीमार पढ़े, चोर,
जितने भी राक्षस और चोर हैं सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि ये विपत्ति का नाश करते हैं, ये बुराई का नाश करते हैं, ये भूत प्रेत का भी नाश करते हैं। उन लोगों को इस बात का ज्यादा डर होता है, सब पढ़ते हैं और सबके ऊपर ये कृपा। बस यही है कि जिनको कृपा नहीं लेनी होती है उनको प्रेरणा ही नहीं उठती है अंदर से पढ़ने की। तो ये इतनी बड़ी बात जो इसमें कही है रामचंद्र जी ने खुद, तुलसी जी ने इसका जो बखान किया है बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम लोग आगे, ये 15वीं चौपाई संपन्न हुई, आगे हम लोग अब 16वीं चौपाई की चर्चा करेंगे।